देश में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे 3 आपराधिक कानून कल 1 जुलाई से बदल जाएंगे। दिसंबर 2023 में संसद द्वारा पारित 3 कानून अगले महीने से पूरे देश में प्रभावी हो जाएंगे। तीनों नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहे जाएंगे। और भारतीय दंड संहिता में अगर आप देखें तो 511 धाराएं थीं, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में ये धाराएं कम हो जाएंगी। सिर्फ 358 धाराएं ही यहाँ पर रह गई हैं। जानते हैं कि कुछ अहम धाराओं में क्या बड़े बदलाव जो है वो इन नए कानूनों में हुए हैं। तो पहले किसी की हत्या करने वाली जो धारा 302 कही जाती थी, उसे जिसमें आरोपी व्यक्ति को बनाया जाता था, अब ऐसे अपराधियों के लिए धारा 101 होगी। 101 के तहत इनको सजा मिलेगी। पहले हत्या के प्रयास में दोषी को धारा 307 के तहत सजा मिलती थी, अब इन्हें धारा 109 के तहत सजा होगी। पहले दुष्कर्म से जुड़े अपराध में सजा को धारा 376 में परिभाषित किया गया था। नए कानून में इसे धारा 63 में परिभाषित किया गया है। आईपीसी की धारा 124 राजद्रोह से जुड़े मामलों को सजा का प्रावधान इसमें रखती है, लेकिन अब इसे धारा 152 के अंतर्गत रखा गया है। पहले घातक हथियार से लैस होकर गैर कानूनी सभा में शामिल होना धारा 144 के अंतर्गत आता था, अब इसका जिक्र धारा 187 में है। वहीं मानहानि के मामले में आईपीसी की धारा 399 का इस्तेमाल होता था, इसे अब धारा 356 में परिभाषित किया गया है। वहीं धोखाधड़ी या ठगी का अपराध 420 में नहीं, अब धारा 316 के तहत आएगा। तो 420 के लिए जो 420 धारा का इस्तेमाल किया जाता था, अब उसको 316 के तहत जो है वो परिभाषित किया गया है। तो ये 3 नए कानून हैं जो अंग्रेज़ों के ज़माने में बने हुए पुराने कानूनों की जगह अब यहाँ पर लेंगे। अगले महीने से ये जो कानून है ये लागू हो जाएंगे पूरे देश में, और यहाँ पर 1 जुलाई से ये कानून जो है वो बदल जाएंगे। आपको बता दें, दिसंबर 2023 में संसद ने इन नए कानूनों को पारित किया था और उसके बाद से अब इन्हें लागू किया जा रहा है। और ये 3 कानून जो है वो अगले महीने से पूरे देश में प्रभावी हो जाएंगे। इसमें जो धाराएं हैं वो भी कम हो जाएंगी और ये बताया जा रहा है कि लोगों की सहूलियत जो है हो जाएगी। अगर उनको किसी मामले में शिकायत दर्ज करवानी है, कार्रवाई के लिए पारदर्शिता आएगी और रफ्तार इससे जो है वो मिलेगी। आशीष भार्गव हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। आशीष, 1 जुलाई से नए कानून जो है वो लागू हो जाएंगे, क्या बड़े बदलाव इन कानूनों के आने से होंगे और इससे पुराने जो मामले थे उनके लिए क्या नियम होंगे? जी देखिए, पुराने मामले तो ऐसे ही चलते रहेंगे, क्योंकि जो भी नया जो कानून आता है वो रेस्ट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होता है, यानी पीछे से लागू नहीं होता, बल्कि वो आगे से, यानी आज जैसे ही 12 बजेंगे 1 जुलाई शुरू होगा, 1 जुलाई से ये कानून लागू होंगे। पहले जो मामले जिस तरह चलते आए थे उसी तरह चलेंगे। जो मामले आईपीसी में दर्ज थे वो आईपीसी में चलेंगे। उनकी जो ट्रायल है और जो पुलिस कार्रवाई है, जो तमाम कार्रवाई है वो सीआरपीसी में होती रहेगी। लेकिन 1 जुलाई के बाद जो भी क्रिमिनल केसेस होंगे वो केसेस जो हैं वो बीएनएस के तहत दर्ज होंगे और इसी तरीके से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के हिसाब से वो चलेंगे। और उसमें जो नया एविडेंस एक्ट लाया गया है वो उसमें लागू होगा। यानी बहुत बड़े बदलाव हैं ये। सरकार ये कह रही है कि जो अब नया कानून है वो कानून जो है इंसाफ उसका ध्येय है, यानी उसका जो न्याय देना, चाहे वो पीड़ित हो चाहे वो आरोपी हो, उसको न्याय देना इसका ध्येय है। जबकि पहले जो कानून थे वो अंग्रेजों के कानून थे और उनका काम था दंड देना, यानी उनको कहते थे हम सीआरपीसी का दंड प्रक्रिया संहिता। तो यहाँ पर पहले जो कानून थे उनके लिए कहा जाता था कि वो जो है आरोपी सेंट्रिक थे, क्योंकि उसमें ये कहा गया था कि आरोपी को बहुत सारी जो हैं वो उसको सुविधाएं मिलती हैं, उसमें आरोपी को सब कुछ मिलता है, जबकि विक्टिम को उतनी सुविधाएं नहीं मिलती। यहाँ तक कि वकील भी सरकारी होता है, तो बहुत सारी चीज़ें उसको सूचना भी नहीं मिलती। लेकिन अब ये जो कानून है इसमें विक्टिम सेंट्रिक है, न्याय सेंट्रिक ये है, यानी इंसाफ देना, जस्टिस प्रोवाइड करना, ये सबसे बड़ी बात इसमें रहेगी। और हालांकि इसको सुप्रीम कोर्ट में पहले चुनौती दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। अब नई याचिकाएं दाखिल की गई हैं कि इसका कानून की समीक्षा होनी चाहिए एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा। जी बिल्कुल, इन नई याचिकाओं के बारे में भी आप बताइएगा हमें। लेकिन अभी हमारे साथ डॉक्टर आदिश अग्रवाल जी हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। आदिश जी, जैसे कि हमारे सहयोगी आशीष बता रहे थे कि कहा जा रहा है इन कानूनों के लिए कि ये न्याय देने के लिए कानून है, ये दंड देने के लिए नहीं है। आपको लगता है इन कानूनों से न्याय की प्रक्रिया में रफ्तार मिलेगी? इससे जनता को जल्दी न्याय मिलेगा
पहले कोर्ट्स में मुकदमे लंबे चलते रहते थे। अब कोर्ट को भी जब हेयरिंग आर्गुमेंट सुन लेंगे, 30 दिन के अंदर ही उनको डिसीजन देना पड़ेगा। बहुत ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसेज में रीजन देना पड़ेगा कि 30 दिन में क्यों नहीं जजमेंट दिया जा रहा है, तो 45 दिन में उनको जजमेंट देना पड़ेगा। इसी तरीके से पहले एक बार कोई कंप्लेंट फाइल कर देता था और आता नहीं था तो वो भी केस चलता रहता था। परंतु अब जो अगर कोई कंप्लेनेंट नहीं आता है तो 30 दिन का नोटिस देके अगर 30 दिन में वो हाजिर नहीं होता तो वो कंप्लेंट भी खत्म कर दी जाएगी। नहीं, क्योंकि इस तरीके से जो जिसने कोई क्राइम भी नहीं किया हम्म। वो भी एक दागी सा बन जाता था कि उसके खिलाफ कंप्लेंट केस पेंडिंग है। और मुलजिमों को भी कई जगह 10 मुलजिम होते थे, एक मुलजिम हाजिर नहीं होता था तो केस एडजर्न हो जाता था। हम्म। अब ये कर दिया कि एक मुलजिम हाजिर नहीं है या 2 नहीं है 3 नहीं है, कोई हाजिर ना हो पर फिर भी मतलब आदिश जी, अगर सरल भाषा में समझें तो अब तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी, न्याय जल्दी मिल पाएगा और लंबे नहीं खिंचेंगे मामले। हाँ, इसका सबसे ज्यादा। और ये जो सरकार ने जो ये ऐसे कानून लाए हैं इसमें जजों के ऊपर भी एक लगाम लगाई है। हम्म। नॉर्मली कोई भी जो सरकार होती है जुडिशरी से टक्कर नहीं लेती है। जुडिशरी को के ऊपर ये नहीं कहते कि आपको ऐसे करना पड़ेगा, परंतु इस सरकार ने ये इसलिए किया क्योंकि आम जनता का विश्वास हमारा जो जुडिशरी से भी उठता जा रहा था कि इतनी लंबे 10-10 साल 20-20 साल 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी तक केस चलते रहते थे, सिविल भी और क्रिमिनल तो अबेट हो जाते हैं इसलिए इतने नहीं चलते। परंतु जिसकी 10 साल की 7 साल की सजा है वो 15 साल तक केस चलता रहता था। हम्म। तो अब ऐसे नहीं होगा। लेकिन आदिश जी, इतने सारे मामले कोर्ट में पेंडिंग हैं, ये कहा जाता है कि इतने मामले जो है वो बढ़ जाते हैं, लोगों को इंतजार करना पड़ता है। अब एक समय सीमा अगर होगी फैसला सुनाने के लिए, तो आपको लगता है कि ये जुडिशरी पर भी दबाव बनेगा? जुडिशरी पे दबाव बनेगा और झूठे केस डालने वालों पर भी दबाव डलेगा कि भाई अब हम झूठे केस डालेंगे तो जल्दी से डिस्पोजल हो जाएगा। और जल्दी से डिस्पोजल झूठा केस में हो गया तो उसके खिलाफ भी झूठा केस, किसी के खिलाफ झूठी गवाही देने पे या झूठी कंप्लेंट करने पे उसके खिलाफ भी केस चल सकता है। जी। इन बदलावों को थोड़ा आप समझाएंगे आदिश जी, हमारे दर्शकों को जो ये देख रहे हैं कि बहुत कुछ बदलने वाला है नए कानूनों के बाद। साक्ष्य किस तरह से कोर्ट के सामने होंगे, क्या मान्य होंगे क्या नहीं होंगे? जो ऑनलाइन भी एविडेंस लिखी जाएगी। मुलजिमों को जरूरी नहीं है कि उनको कोर्ट में ही पेश करा जाए, उनको वीडियो ऑनलाइन जो है उनकी अटेंडेंस लग सकती है, उनको जेल में रखकर और वहां से भी उनकी हाजिरी उनके सामने। क्योंकि जो खूंखार हमारे क्रिमिनल्स हैं जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं वो यहाँ पर लाने में ले जाने में क्राइम होने का डर रहता है। गैंग वार होती हैं, उसके अंदर दूसरे गैंग वाले जो उसको मारने की कोशिश करते हैं या जिसके खिलाफ कोई गवाही दे रहा है वो मारने की कोशिश करते हैं। तो ये चीजें इतनी आसान कर दी है, पुलिस वालों को भी आसानी है, कोर्ट्स को भी आसानी है। ऑनलाइन भी जो है एविडेंस लिखी जाएंगी। इतनी भीड़ भड़ाका हो जाता था कोर्ट्स में, सुबह आता था गवाह शाम को बिना रिकॉर्डिंग के एविडेंस रिकॉर्ड करे उसको जाना पड़ जाता था। हम्म। कई बार आकर फिर वो आता नहीं था, कोर्ट को उसके खिलाफ भी सम्मन जारी करने पड़ते थे, फिर नॉन बेलेबल और फिर पहले बेलेबल और वो जब भी नहीं आता था तो नॉन बेलेबल हम्म। भी उसके खिलाफ जो है सम्मन इशू करे जाते थे, उनको अरेस्ट करा जाता था। तो अब जो है ज्यादा कोर्ट्स में भीड़ नहीं होगी, गवाही लिखी जाएंगी, ऑनलाइन भी लिखी जाएंगी और जजों को जो है एक टाइम बाउंड जो है अपने केस को प्रोसीड करने का जी। एक ड्यूटी लगा दी गई है। आशीष, पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी बड़े सवाल जो है वो उठते रहते हैं, किस तरह से पुलिस यहाँ पर कार्य करती है। अब यहाँ पर वो भी बदलेगा कि एफआईआर कहीं से भी लोग करवा पाएंगे, और जो एफआईआर उस पर कहीं कार्रवाई भी हो रही है क्या पुलिस पहले अपनी जांच ये कर रही है, ये भी जो है वो बताना होगा। पुलिस के लिहाज से क्या कुछ बदलेगा जिससे उम्मीद की जा रही है कि पुलिस पर भरोसा लोगों का बढ़ेगा इसके बाद? पुलिस को आशीष।
जी देखिए, बहुत सारे चेंज होंगे। अब आपको घर बैठे भी आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़े, और उसके लिए भी आपको ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप किसी जहाँ घटना हुई है उसी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराएं। अभी तक तो पुलिस लड़ती थी इलाके को लेकर, लेकिन आप कहीं भी ऑनलाइन भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं और कोई भी थाने में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा आप विक्टिम को कहा गया है, खास तौर पर महिला और जो बच्चे होंगे उनके अपराधों को लेकर उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं इस कानून में आई हैं। फ्री जो है वो विक्टिम को एफआईआर की कॉपी दी जाएगी। 1 महीने के अंदर उनको बताया जाएगा कि केस में क्या अपडेट चल रहा है। इसके अलावा सारे कागजात उनको मिलेंगे। जो बच्चे होंगे, महिलाएं होंगी और 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग, और जो अक्षम है, दिव्यांग हैं या फिर गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उनको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। वो पुलिस को सूचना देकर घर पर ही सहायता उनको मिल सकेगी। तो यानी कुल मिलाकर इस तरीके की व्यवस्था बनाई गई है जो पीपल फ्रेंडली है। उनको जानकारी मिल सकेगी कि उनके केस में क्या चल रहा है। अदालतों को कहा गया कि 2 बार से ज़्यादा एडजमेंट न दे किसी केस में। तो ये बहुत सारे चीज़ें हैं जो पीपल सेंट्रिक इसको बनाते हैं। हालांकि कोई भी कानून जब आता है, कोई भी नई चीज़ आती है, तो उस पर सवाल भी उठते हैं। लेकिन उसकी व्यवहारिकता कैसी है, वो प्रैक्टिकली वो लागू होगा या नहीं होगा, प्रैक्टिकली लोगों को फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जिसको हम कहते थे, वो जो जस्टिस जो डिस्पेंसेशन का मामला है, उसको जल्द से जल्द त्वरित न्याय, क्योंकि भारत का संविधान भी कहता है कि आप जल्द से जल्द न्याय पाने के अधिकारी हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो क्या जो नए कानून हैं उससे लोगों को मदद मिलेगी, इंसाफ का जो पूरा होगा, अदालतें जो करोड़ों केस पेंडिंग है, हालांकि ये तो वैसे ही चलते रहेंगे क्योंकि ये तो पुराने केस हैं और वो केस उसी आधार पर चलेंगे। तो ये एक बड़ा सवाल रहेगा कि ये नए कानून आने से क्या वास्तव में सरकार एक ऐसी चीज़ लेकर आई है जिससे भारत के लोगों को न्याय प्रणाली में उनका भरोसा बढ़ेगा, सालों साल लटकने वाले मामले जल्द सुलझेंगे, बोझ करोड़ों केसों के बोझ से दबे ट्रायल कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट क्या इससे निजात पा जाएंगे। एक आम आदमी क्या जल्द से जल्द न्याय पा सकेगा, उसके लिए न्याय सुलभ हो सकेगा, उसके लिए सिस्टम उसके पास पहुंचेगा, उसको क्या अपने केसों की जानकारी मिलती रहेगी, क्या वो अपनी पसंद का वकील कर पाएगा, क्या विक्टिम जो है जो उसको पूरी तरह न्याय मिलेगा, क्या जो पीड़ित है जो उसको हर तरीके से कानून की सुविधा मिलेगी जैसा कि दावा किया जा सकता है सरकार और अदालतों की तरफ से, और क्या आरोपी, क्योंकि भारत क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस कहता है कि एक व्यक्ति को जब तक दोषी नहीं कहा जा सकता, वो जब तक निर्दोष है, जब तक कि उसे कोई कानून की अदालत दोषी ना ठहरा दे। वो जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या जल्द से जल्द न्याय पाना और जल्द से जल्द न्याय देना, ये दोनों चीज़ें काफ़ी अहम हो जाती हैं। और यही देखने वाली बात होगी कि जब भारत का क्रिमिनल सिस्टम बदलेगा, क्रिमिनल लॉज नहीं आएंगे, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बदलेगा, तो क्या वास्तव में अभी तक हम लोग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से गुजरते थे, आईपीसी से, सीआरपीसी से, यानी अपराधी को न्याय देना, लेकिन अब हम अगर सरकार के दावे की बात करें तो पूरी तरह इंसाफ देने की बात कर रहे हैं, चाहे वो आरोपी हो चाहे वो विक्टिम हो। तो एक बड़ा कदम है, देखते हैं कि प्रैक्टिकली ये ज़मीन पर क्या रंग लाता है। बिल्कुल बड़ा कदम है और कई सारे सवाल है जिनका जिक्र आशीष आपने किया। लोगों को जल्दी न्याय के लिए बड़ा इंतजार करना पड़ता है, कोर्ट के चक्कर जो है वो लगाने पड़ते हैं। आदिश जी, आपके पास यहाँ पर मैं आऊँ तो जैसे कि आशीष भी बता रहे थे, अब नए कानून जो लागू होंगे वो नए मामलों के लिए यहाँ पर होंगे, लेकिन जो अब तक मामले चले आ रहे हैं उनके लिए जैसे जिस प्रक्रिया का पालन किया जा रहा था वही रहेगा। ऐसे में 2 कानून होंगे कुछ वक्त तक, ये वकीलों के लिए कितना मुश्किल या आसान रहेगा? देखिए, ये तो सही बात है कि थोड़ा हमको जो वकील है उसको नई धाराओं को पढ़ने में, उसको याद रखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उनको नई किताब खरीदनी पड़ेगी। मेरा जब एविडेंस जो अपनी पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने हुआ था, मैंने उसमें कहा था कि वकीलों को किताब ये जो है तीनों आप गवर्नमेंट को फ्री देनी चाहिए, और बार एसोसिएशंस को भी फंड्स देने चाहिए ताकि वो बार एसोसिएशन हमारे वकीलों को ट्रेंड कर सकें इसके अंदर। मैंने ये देखा है कि हमारा कानून मंत्रालय हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में कॉन्फ्रेंस कर रहा है, सेमिनार कर रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट जो है अपने ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दे रही हैं, हमारी बार एसोसिएशन भी कर रही है अपने आप। परंतु थोड़ी डिफिकल्टी, कोई चीज नहीं होती है, जब हम दाखला लेते हैं लॉ में तब भी हमको
ये याद रखने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, अब थोड़ा सा होगा, परंतु ये सबके फायदे में है। जी। और जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर तो ये नए केसेस में भी लगेगा और पुरानों में भी हम्म। ये वाला एप्लीकेशन, केवल आईपीसी के जो हुए हैं जो प्रोविजन, वे वाले नए और पुराने के हिसाब से चलेंगे जो 1 जुलाई से। जी। परंतु प्रोसीजर सबके लिए, जो पुराने केसेस के बारे में भी यही प्रोसीजर चालू रहेगा। हम्म। जो फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट ने मुलजिमों के लिए और जो कंप्लेनेंट के लिए पुलिस वालों के दिए है, वो प्रोसीजर सबके लिए होगा, जी। चाहे पुराने केस हो चाहे नए हो। परंतु आईपीसी के प्रोविजन ये नए और पुराने के हिसाब से चलेंगे। जी बिल्कुल। तो आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता ये नए पुराने के हिसाब से चलेंगे कुछ वक्त तक, लेकिन जो प्रोसीजर है वो सब पर यहाँ पर लागू होगा। आप रहिए हमारे साथ आदिश जी, और आशीष आप भी रहेगा। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं चर्चा पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं नए कानूनों पर, जो कि पुराने कानूनों की जगह यहाँ पर ले रहे हैं 1 जुलाई से, और ये बताया जा रहा है कि यहाँ से न्याय के लिए जो है ये कानून लागू किए जा रहे हैं। यहाँ दंड की जगह न्याय जो है वो फोकस में रहेगा, और इसी बात पर ध्यान होगा। दो हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ आशीष है, हमारे सहयोगी, और हमारे साथ जो है वो इस पर चर्चा करने के लिए आदिश जी बने हुए हैं। आशीष, सबसे आपके पास मैं आता हूं, क्योंकि आदिश जी ने जिस पॉइंट पर ब्रेक से पहले जो बात कही थी, जो पुराने मामले हैं उनमें अगर वो आईपीसी के तहत ही चलेंगे, तो क्या जो कोर्ट को जल्दी निपटाने के लिए यहाँ पर कहा गया है इसमें, वो उन पर भी लागू होगा, उनका निपटारा जल्दी होगा? जी देखिए, पहला तो ये बात है कि कौन अदालत नहीं चाहती है कि वो केस का फैसला जल्दी दे। हमारे देश में कानून बन जाते हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करना इसलिए मुश्किल होता है कि कानून जो बनते हैं वो किताबों में होते हैं, जबकि मैं वही बात कर रहा था कि प्रैक्टिकली कितना ज़्यादा फिजिबल होगा ये देखने वाली बात है। क्योंकि देश की जो अदालतें जो हैं उनमें संसाधनों की कमी है, जजेस की संख्या बहुत कम है, हाई कोर्ट में जो जजेस की संख्या पूरी नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर हमेशा किसी भी सरकार का कभी फोकस रहा नहीं है। हम देखते हैं कि लगातार सुप्रीम कोर्ट ये कोशिश करता रहा है कि जजेस की नियुक्ति जो है, ख़ास तौर पर हाई कोर्ट में जो कोलिजियम के थ्रू होती है, उस पर जो खींचतान चलती है, सरकार सालों साल तक वो फाइल लेकर बैठी रहती है। ऐसे में नियुक्तियां नहीं होती हैं। हमारे देश में अगर हम देखें तो टोटल जजेस की जो संख्या है प्रेस्क्राइब, वो 20,000 है सिर्फ, सुप्रीम कोर्ट से लेकर ट्रायल कोर्ट तक। जिस देश की जनसंख्या 140 करोड़ पार हो गई हो, वहां पर अदालतों में सिर्फ 20,000 जजेस। आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी जरूरत है संसाधनों की। तो मामले ज्यादा है आशीष, जजेस कम है, ऐसे में तय समय में यहाँ पर मामलों को सुना जाना क्या एक चुनौती होगा? आदिश जी, कितना फिजिबल होगा ये? देखिए, अगर कोर्ट मैनेजमेंट ठीक तरीके से करें तो ये पॉसिबल है, परंतु दिक्कत क्या है इस मुल्क में कि एक कोर्ट जो है एक ही दिन 15 केसेस को एविडेंस के लिए लगा देते हैं, और जब वकीलों को पता है कि 15 केसेस की एविडेंस नहीं लिखी जा सकती, और गवाह आते हैं गांव से, दूर दूर से आते हैं, दिल्ली के अंदर, बॉम्बे से आते हैं, कहीं कहीं से आते हैं, तो और वो आके चले जाते हैं। आगे जो है वकील और अपने गवाहों को बुलाते नहीं है कि जी एविडेंस तो लिखी जानी नहीं है। अगर हमारी कोर्ट्स जो है सिस्टमेटिक तरीके से कि भाई एक दिन में 3 हमें गवाही लिखनी है, तो सारे तो वकील जो हैं अपने गवाहों को बुलाएंगे और उनकी गवाही लिखी जाएंगी, तो केसेस जल्दी डिस्पोजल होंगे। जब तक, और एक और चीज है कि जजों की नियुक्ति मैंने ये देखा है कि हाई कोर्ट जो है जब नाम रिकमेंड कर रहे हैं कॉलेजियम, 10 जजों की नियुक्ति के होने चाहिए, परंतु 5 ही जजों के नाम रिकमेंड करते हैं। ये गलत सिस्टम है। जितने, बल्कि 6 महीने पहले, बल्कि 1 साल पहले जी, तो इस दिशा में भी आदिश जी बदलाव की जरूरत है, ताकि रफ्तार यहाँ पर आ सके नियुक्तियों में भी, और जो कानून है उनके पालन में भी, ताकि लोगों के लिए सुविधा यहाँ पर बढ़ पाए। बहुत शुक्रिया आदिश जी आपका, और आशीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, समझाने के लिए।